हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स आप लोगों को लेकर क्या हैं उनके दिल में आप लोगों के लिए फीलिंग्स जो उन्होंने हिडन की हुई हैं आपसे। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। देखते हैं उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। बट याद रहे ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी हार्ट हिडन फीलिंग्स। व्यूअर्स के क्रश के क्या हार्ट हिडन फीलिंग्स हैं। हार्ट हिडन फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश के क्या हैं। फर्स्ट वी हैव पैशन। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आपके क्रश तो आपको लेकर, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनको फील होता है कि आपके साथ केमिस्ट्री उनकी काफ़ी अच्छी बन सकती है, या काफ़ी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री वो आपके साथ बना सकते हैं। यस वी हैव डेट, हाउ माय गॉड, इट्स अमेजिंग एनर्जी। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके क्रश के हार्ट हिडन डिज़ायर्स हैं कि किसी तरह से जो है ना आप दोनों का इक्वली एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, बिकॉज़ ये तो बड़े इंटरेस्टेड हैं, बट इन्होंने हिडन रखा हुआ है ना अपने फीलिंग्स को भी, क्योंकि ये उनके दिल के हिडन इमोशंस फीलिंग्स हैं आपको लेकर। दे रियली वांट टू डेट यू। हो सकता है ऑनलाइन कहीं ना कहीं आपकी इनके साथ मीटिंग हुई है, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है, बट दिस पर्सन इज़ अ टोटली ब्रांड न्यू पर्सन। अभी कुछ ना कुछ आपके दरमियान बना नहीं है ऐसा सीन। ऑलरेडी ये पर्सन आपको मिला कहीं ना कहीं, ठीक है, बट राइट नाउ फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है ये जो भी क्रश है ना आपका, ये आपको दोबारा मिलना चाहते हैं। बट राइट नाउ ये अभी जो उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स हैं उनकी प्लानिंग चल रही है कि किसी तरह से आपको अब दोबारा मिलने के लिए वो ऑनलाइन जो है आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करें, ताकि वो आपके साथ डेट को प्लान करें। आपको डेट करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वाना हैव फन विद यू। उनको ऐसा स्पार्क आप में दिखता है, बट वो चाहते हैं कि आप दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे की तरफ इक्वली डेवलप हो। उनकी ये डिज़ायर्स हैं दिल की, जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, जो उनको अंदर ही अंदर बर्न कर रही हैं। पैशन है उस इंसान का, एक अंदर ही अंदर फ्लेम है जो इस इंसान को बर्न कर रही है कि इसको आपको डेट करना है। सो वो डेट करना चाहते हैं आपको। हो सकता है कुछ लोगों को आपके क्रश ने ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऐसा बोला है, और वो चाह रहे हैं कि अब उनका जल्द से जल्द वो जो भी आपको उन्होंने कुछ ऐसा अगर एक्सप्रेस किया है तो वो पूरा हो। आप एग्री करो डेट के लिए उनको। अदरवाइज़ मोस्टली एनर्जी ऐसी है कि ये आपको डेट करने के लिए ना आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही कांटेक्ट होगा। प्लान करेंगे, सेट करेंगे कोई डेट आपको मिलने की, और वहाँ पे आपको डेट के लिए लाइक ऑब्वियसली दे रियली एक्सप्रेस देयर इमोशंस, बिकॉज यहाँ पे वेडिंग रिंग्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है आपका सोल कनेक्शन है, और वो आपके साथ ऐसा प्यार बनाना चाहते हैं। क्योंकि इनकी जो मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं ना हिडन हार्ट की, वो ऐसी हैं कि आपको अपना लाइफ को और अपने लव को, अपने आप को डिवोट करना चाहता है ये क्रश आपका। आपके साथ एक ऐसा लव बनाना चाहते हैं जो कि एवर लास्टिंग होगा, कभी ना ख़त्म होने वाला होगा, बिकॉज ये आपके साथ यूनियन करना ही एक ख़ास पर्पस के लिए चाहते हैं, जो कि इनका सीरियस पर्पस है आपको मैरिज का प्रपोजल देने का। बिकॉज ये आपको डेट करना ही इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि इनकी आपको लेकर डिज़ायर्स क्या हैं, इनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं हार्ट की। तो वो कहीं ना कहीं आपको वेडिंग रिंग के लिए ही बोलना चाह रहे हैं। लाइक दे आर वेरी सीरियस। आपके क्रश बहुत सीरियस दिख रहे हैं और आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, और उसी के रेलिवेंट ही आपको मिलने के लिए ये कोई ना कोई टाइम, कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई डे सेट करना चाह रहे हैं। वी हैव शिप। यस, ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू विद अ शिप आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व भी हो सकता है। सो इस टाइम आपके क्रश को लगता है इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस टाइम चीज़ है ना, या सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्हें जो नीड है अपनी लाइफ की, वो यही है कि इनकी शादी हो जाए, इनकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए, बिकॉज़ वो अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस की तरफ लेकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए उनका ज़रूरी है कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आए, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाएँ, कोई उनका अच्छा फ्यूचर जो है वो सेट हो पाए। यस, बिकॉज़ वो सोलो जो उनकी इस टाइम एनर्जीज हैं, या सोलो उस पर्सन की जो लाइफ है ना, वो उसे कट ऑफ करना चाहते हैं। शायद फेडअप हो चुके हैं आपके क्रश,
फील करते हैं कि जैसे फेडअप हो चुके हैं, अब वो चाहते हैं उनकी लाइफ में कोई इंसान आए जिसको वो चाहें, वो उनको चाहे, लाइक दोनों की तरफ से इक्वली जो है वो इंटरेस्ट हो, इक्वली लव हो। वी हैव शौक, मुझे लगता है सडनली कुछ ना कुछ ये आपको डेफिनेटली कुछ अप्रोच करना चाहते हैं, और यहाँ पर हो सकता है सडनली आपको डेट के लिए ये बोलेंगे ताकि इनकी लाइफ जो है वो चेंज आए। यस, इट विल बी अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर यू गाइस। यस, बिकॉज़ ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए, और डेफिनेटली यू गाइस विल शॉक्ड कि इस इंसान ने जेन्युइनली लाइक आपको बोला है शादी के लिए, या आपको डेट के लिए बुलाया है, या ये आपसे मिलना चाहते हैं, बट है ये इंसान कोई नहीं आई। बट ये चीज़ें आपके लिए शौक हो सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी एकदम से लाइक कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आएगा कि आप एकदम से जो है ना आपकी लाइफ चेंज होगी अनएक्सपेक्टेडली। ये सरप्राइज़ आपको मिलेगा आपके क्रश की तरफ से। वी हैव हैमर, या ये आपके साथ इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ जो भी वो रिश्ता सीरियस बनाना चाह रहे हैं ना, उस पर किसी ना किसी तरह से जो है ना वो वर्क करें। हो सकता है उनका पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस है जिसको वो भूल जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ जुड़ के, पास्ट की किसी चीज़ को भी याद नहीं रखना चाहते। वी हैव सेल्फ इंडल्जेंस, बट ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनका हील होने का। या फिर फॉर सम ऑफ़ यू आपके क्रश जो हैं वो अगर ऑलरेडी उनका कोई पास्ट रहा है जिधर से वो निकलना चाह रहे हैं और आपको फाइनली अपनी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, तो उनको लगता है कि अब वो हील हो चुके हैं, अब टाइम आ चुका है कि उन्होंने अपनी जो भी शैडो साइड थी उस पर वर्क कर लिया है, या फिर जो भी कोई उनके अंदर अनहील्ड चीज़ें थी उनको हील कर लिया है, और अब उनको फाइनली लगता है कि वो अपने आप को जो है ना वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई वो आपके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। वी हैव पैराडाइज, यस, इनको लगता है इनकी ज़िंदगी जो है वो जन्नत बन सकती है आप लोगों के साथ, बिकॉज़ आप ऐसे इंसान हो जो उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, आपके साथ वो अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। आपके साथ शादी के बाद एक हनीमून जो फेज़ होगा उसको भी बड़ा फुली इंजॉय कर सकते हैं। दैट्स वाई उनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो पैराडाइज बन जाएगी, जन्नत बन जाएगी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी, पॉजिटिविटी होगी, रोमांस होगा, लव होगा। दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो अपनी सारी जो उनकी हिडन फीलिंग्स हैं हार्ट की उनको पूरा करना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक कट डाउन की एनर्जी है। जो भी इस टाइम आपके दरमियान सेपरेशन है या जितना भी डिस्टेंस है वो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, और अभी जो भी उनका साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, दे रियली वांट टू ब्रेक दिस साइलेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, या आप जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या ये आपको जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो अब उसको ख़त्म करके फाइनली अब आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। वो उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और वो शादी की तरफ फाइनली आगे बढ़ें। ये जो एक सिंगल एनर्जी है ना उनकी, सिंगल लाइफ, वो ख़त्म हो और आगे मिंगल उनकी लाइफ स्टार्ट हो। वो इस पैटर्न को कट ऑफ करना चाहते हैं आप दोनों की लाइफ से, अपनी भी और आपकी भी साथ साथ, वो अपने साथ साथ आपका भी सोच रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। वी हैव हाई प्रिस्टिस, यस, राइट नाउ उन्होंने जितनी भी अपनी हार्ट की जो फीलिंग्स हैं वो आपसे मिस्ट्री में रखी हुई हैं या हिडन रखी हुई हैं ना, वो अब आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है आपने भी मिस्ट्री में रखी हुई हैं चीज़ें। और राइट नाउ मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को एज्यूम कर रहे हो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग और कम्युनिकेशन। यस, सो विद द हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ टेलीपैथी कनेक्शन है, या तो ये इंसान आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर इनकी इंट्यूशन जो है वो इनको बता रही है कि आपकी तरफ से भी वही सेम फीलिंग्स हैं जैसा ये फील कर रहे हैं, बट बस आप दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे। वी हैव द मून, यस, बहुत ही ज़्यादा डीपली इनकी जो फीलिंग्स है ना आप लोगों को लेकर होती जा रही हैं, लेकिन स्टिल वो कंफ्यूज हैं कि किस तरह से जो है उनको आपके बारे में पता चल सकेगा कि आप भी उनके लिए सेम फील कर रहे हो या सेम आपका भी इंटरेस्ट है। तो उस वजह से शायद कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, या फिर कुछ ना कुछ उनको जो है इस टाइम लाइक एक तरह से इनसिक्योरिटीज़ हो रही है कि कहीं आप इनके इमोशंस को समझोगे या कहीं आप इनके इमोशंस को लाइक बिल्कुल ही कैजुअल ना ले लो, क्योंकि ये तो डीपली बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर गाइज इमोशनल हो रहे हैं, और स्पेशली नाइट टाइम में मुझे लगता है इनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ ना कुछ डाउट्स हैं इनको आपकी साइड से लेकर, जिसको ये कंफर्म करना चाह रहे हैं। इसीलिए कंफर्म करने के लिए वो चाहते हैं कि आपके दरमियान जो साइलेंट इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आप दोनों की साइड से चल रहा है, वो फाइनली उसको कट डाउन किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, स्टॉप किया जाए उस पैटर्न को, और खुल के जो है बात की जाए। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, या ये बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, या तो फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके लीडर हैं, आपको लीड कर रहे हैं, या फिर ये इंसान जो है वो आपको बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है आपको दिखाते ऐसे ही हैं कि इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, बट इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन इस टाइम वो एज्यूम कर रहे हैं आपकी साइड से चीज़ों को।
या तो ये आपके बॉस हैं कुछ लोगों के, जहाँ पे आपका मीटिंग होता है डेली इनके साथ, अदरवाइज़ कुछ लोगों का ऑनलाइन यहाँ पे सिचुएशन कुछ चल रही है जो ये आपको खामोशी से जो है वो देख रहे हैं और अपना माइंड बना रहे हैं आपको डेट करने का, जहाँ फाइनली ये आपसे बात करेंगे, आपसे शादी का प्रपोज़ल आपको देने के लिए। बट इनको पैशन बहुत ज़्यादा है गाइज आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, येस, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू ऑफर यू सम गुड न्यूज़ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। या तो आप किसी इंटरव्यू में मिले थे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये आपको मिल के ना डेफिनेटली आपके बारे में जानना चाहते हैं और वो अपने बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। लाइक आप दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो, वो वाली मीटिंग आपके साथ रखना चाह रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इनकी साइड से। थोड़ा सा इंटरेस्ट तो ये आपको डेफिनेटली मैसेज पे या आपको ऑनलाइन जब बात करेंगे वहीं पे इंटरेस्ट आपको शो करेंगे एंड फिर आपसे मिलेंगे इंटरव्यू करने के लिए। लाइक आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, मीटिंग करोगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स हार्ट हिडन गई हैं। लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश के हार्ट हिडन फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ डेविल एनर्जी, यस, बहुत टेम्प्टेड हो रहे हैं या विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद डेविल, ये बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो रहे हैं। इनको आपकी, आप दूर हो लेकिन फिर भी स्टिल इनको आपको पाने का एक जुनून है, एक जज्बा है, एक टेम्पटिंग एनर्जी है। लाइक इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आपकी तरफ। लाइक इनको इतना इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है कि ये अपने आप को उस तरह से इग्नोर नहीं कर पा रहे, लाइक उन सोचों को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे जो आपके लिए वो फील कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को सोच रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे ये इनको आपकी एडिक्शन सी हो गई है, आपको सोचने की एडिक्शन हो गई है। एंड ऑल्सो ये डिज़ायर भी बहुत सारी चीज़ों की करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की ड्रीमिंग कर रहे हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं आप, जो उन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है। विद द डेविल इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होने का, बिकॉज इनको लगता है कि फाइनली अब टाइम आ चुका है मूव ऑन होने का, अपने सेपरेशन से निकलने का, और जो भी सोलो इन्होंने रहना था रह लिया है। अब इनको जो है फाइनली आगे मूव करना है और आपकी तरफ जो है जो भी इनकी फीलिंग्स हैं उनको फाइनली एक्सप्रेस करना है, ताकि ये अजम्पशन और ये साइलेंट जो चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो और आगे कोई चीज़ें मूव हों। यस, सो नंबर 8, 15, 6, 2, 18, 9, ये इंपॉर्टेंट है। 29, 26, 28, कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, अदरवाइज़ 8, 2, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 9 नंबर भी मुझे दिख रहा है लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज टॉरस, फिर को कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पे हैं। यस, बट मुझे यहाँ पे एज मोस्टली 20+ भी दिख रही है और कुछ लोगों की 30+ भी दिख रही है। लाइक आप दोनों में से एक 20+ है और एक 30+ हो सकता है। बट ये बहुत ज़्यादा इनको ना आपको लेकर जो है टेम्पटिंग एनर्जी भी हो रही है और साथ ही साथ ऑब्सेशन हो रहा है आपकी तरफ बढ़ने का। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इट्स टोटली अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स और सिचुएशन, जिसको ये फाइनली अब वो चाह रहे हैं मूव ऑन करें और आपकी तरफ आएँ, बिकॉज फर्दर ऐसे लग रहा है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते आपकी तरफ डिटैचमेंट चीज़ों को शो करके। तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिल रही है, बिकॉज दे आर प्लानिंग या, और फाइनली आपको सब कुछ जो है वो एक्सपोज कर देंगे या। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।